हेलो दोस्तों, तो देखिए आपकी डिमांड पर वीडियो आ गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे और टेलीग्राम पे भी आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किए कि कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए आप वीडियो बनाइए। तो कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए जो आपका त्रैमासिक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आया है। और जो यहाँ पर कक्षा 10वीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको विज्ञान के, ये आपके सिलेबस में से जितने चैप्टर आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आप अच्छे से यदि इनको कर लेते हो तो इन्हीं में से सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से कवर करना है। और इसके पहले हम काफ़ी वीडियो दे चुके हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बाद में आपको देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की डिमांड पर वीडियो आया है तो आप लोगों को लाइक करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसे लिए गए हैं, यानी कि जो अभी आपका त्रैमासिक का सिलेबस आने वाला है तो आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ये कोई पेपर नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में से लिए गए हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर काफ़ी पेपर आ रहे हैं तो उनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो सारे के सारे पुराने पेपर डाल रहे हैं, ओल्ड पेपर हैं वो सभी। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए जो कि आपके सिलेबस में से आपको निकाल कर दे रहे हैं। ठीक है, उन पर फोकस करना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो इसे अच्छे से कवर कीजिए, हर बार पूछा जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद है दैनिक जीवन में पीएचपी का महत्व लिखना पड़ता है। 2 अंक का क्वेश्चन आता है, दो आपको महत्व लिखने होते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षार में अंतर कर लेना है याद आपको। इसके बाद में कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना होता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना होता है आपको। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होता है, जैसे कि स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होते हैं, और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो अच्छे से आपको कम से कम 5 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, धमनी और शिरा में। इसी प्रकार वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर कोई 3 दिए गए हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 कर लेना है। ठीक है, ताकि आप 1-2 भूल भी जाओ तो कम से कम आप 3-4 लिख सको। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो। इसके बाद है न्यूरॉन का नामांकित चित्र समझाइए। तो ये देखिए 2 अंक के ये क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद में है यहाँ पर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का आपको व्यंजक भी कर लेना है। गोलीय दर्पण की परिभाषा तो पूछी ही जाती है 2 नंबर में। आवर्तन किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। परावर्तन के नियम लिखिए, ये भी 2 अंक में पूछा जाता है। कभी कभी ये 4 अंक में पूछा जाता है, वो कैसे। परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद में क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, समझाइए। ठीक है, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आज ज़्यादा 2-2 अंक के क्वेश्चन है, जो कि कभी 3 अंक के और 4 अंक के भी बन के आ जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसके बाद है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये आ जाता है 4 से 5 अंक में। ठीक है, इसके बाद में समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये भी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर आ जाएगा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को समझाइए उदाहरण सहित, या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न को कवर करना है। प्रश्न चाहे कैसे भी पूछा जाए, आपको देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4 अंतर लिखिए या फिर 5 अंतर लिखिए, तो आपको अंतर भी याद कर लेना है। और आपको दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित याद करना है। ठीक है, क्योंकि उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन करनी होगी। इसके बाद में मानव में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए। 4 अंक में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस की कितनी दूर पर है, किरण आरेख खींचिए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, इसे सॉल्व कर लेना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आप देखिए पीडीएफ की भरोसे मत बैठिए, जल्दी से सभी क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और याद करना स्टार्ट कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अब आप कमेंट में बताइए अगला किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। बाकी के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, उन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट फ्री इंडियन कोचिंग पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। थैंक यू।